हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुज को समझना। पहले इसको आपको फॉर्मूला बताएंगे और बाद आपको 5 से 6 मिनट स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्नावली 3.2। तो पहले इसको फॉर्मूला देख लेते हैं। सूत्र होता है जे। पहला आपको कोई अगर मान चलो जे मान लो त्रिभुज है, कची है समझना, ये कची है त्रिभुज है। और त्रिभुज में ए हो गया, आई बी हो गया, ये कची हो गया सी हो गया। और जब इसको ऐसे निकाल देंगे ना तो ये वाह कौन हो गया, कची हो गया, ये कची हो गया वाह कौन। दिमाग में बैठा लेना। अब बताए हैं ये कितना डिग्री का कौन बनाएगा। ये रेखा होता है 180 डिग्री के। कितना क्या होता है ये रेखा, कितना क्या होता है 180 डिग्री के। और जब आधा आधा काट देंगे तो कितना हो गया 90 हो गया। हो गया कि ना, कितना हो गया ये 90 हो गया, ये हो गया कि ना। तो वैसी अच्छा ये रेखा है ना, रेखा आई जब ये आके काट दिया इस पर तो ये कितना डिग्री का कोण हो गया नहीं, हो गया ना। ये पूरा 180 हो गया यहाँ से लेके जाता, हो गया कि ना हुआ। तो 180 जो कोण रहेगा मान लीजिए यहाँ पे 10 दे रहेगा 10, तो 180 में से घट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 170। समझ आया कि ना। इस तरह के बनाना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। एक जो बाहर कोण वाला रहेगा उसे क्या कहेंगे, वही कोण कहेंगे, कच्ची कहेंगे बहिष कोण चाहे बड़ा कोण, बात एक ही है। समझ आ कि ना, बहिष कोण चाहे वहां कोण। पहला सूत्र है त्रिभुज, त्रिभुज का बहिष कोण, बहिष कोण मतलब वही कोण होता है, बहिष कोण यानी बड़ा कोण, कौन बड़ा कोण। अंत कोण का मान होता है कितना होता है 360 होता है। कितना होगा 360। सम बहुभुज के लिए पढ़ाए हैं ना, सम बहुभुज का अंत कोण, कथी अंत कोणों का योग। सम बहुभुज जो कहा गया, सम बहुभुज का अंत कोणों का योग, कोणों का योग, अंत कोणों का योग, योग मतलब जोड़ना है, कैसे करना है अंदर के कोण। ये अंत कोण है, आई अंत कोण है, आई अंत कोण है, ये वाला कथी है वाही के कोण। मतलब देखो अपना भाषा में अंदर का कौन है, ये बाहर है कि अंदर है, अंदर अंदर अंदर। अब बताओ ये कौन कौन है बाहर। बस समझ, इतना समझ आ रहा ना। बाहर को वही कौन कहना, अंदर के अंत कोण करना। ये सबको जोड़ देंगे और जो के बाद जितना भी संख्या है ना भुजा, भुजा लिख देंगे, कच लिख देंगे। अब भुजा मतलब क्या को भुजा है, एगो दूगो और समझ आया कि ना। अब तीसरा में सम बहुभुज, सम बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग। समझ, अंत कोण का योग लिख देंगे, कच लिखेंगे सम बहुभुज के, कच लिखेंगे अंत कोणों का, अंत कोणों का कच योग। योग मतलब जोड़ना है, कच करना है, ये हो गया। अब अंत कोणों का योग, खाली अंत कोणों का कची, कोणों का योग, योग मतलब जोड़ना। अंत कोणों का योग कितना होता है ना बताएं, n-2 गुना 100 कर लेना, लिखवा दिए 5 के। अगला प्रश्न है प्रत्येक बड़ा कोण का, किसका प्रत्येक बड़ा बाहर के वाला कोण का कोण बराबर कची होगा 180, 360 होगा, 360 बाटा में n, n मतलब कची होता है संख्या। अंत कोण के हटा देना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वाही कोण का मान कितना होता है 360, इतना याद कर लेते हैं बराबर। इसलिए लिख दी n-2 गुना 180। भुजा मतलब संख्या होते, कते होते एहो लिख सकता है, एहो सूत्र है। एक हिंदी में रही इंग्लिश में। देखो प्रश्नावली 3.2 पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालना है। जहां जहां x है ना उसी का मान निकालना है।
अब बताओ, अभी बताए त्रिभुज है, कची है, त्रिभुज में कौन 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 है, वाह कौन है ना, ये बाहर है ना है, तो वाह कौन निकालेंगे, कची निकालेंगे, वाह कौन लिखेंगे हल में, कची में लिखेंगे, त्रिभुज का ब्राह, ब्राह मतलब वाहिस कोण का माप कितना होता है, 360। तो त्रिभुज में क्या है, ए बी और सी, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360। समझ गया कि ना, अपना भाषा में लेके आ रहे हैं। तो कोण ए के मान लो कितना है 125, एक मान लो कितना है 25, और बाद x बराबर 100 है 360, ये दोनों जोड़ेंगे 300, 250 कितना हो गया 250, प्लस में x बराबर 300, अभी x है, x रहेगा, ये प्लस होने जाके तो 360 में से कितना घट गया 250 घट गया, कितना बचा x बराबर 110, कची हो गया आंसर हो गया। देखो प्रश्न बी आ गया है कि ना, ऐसा समझो, इनमें कभी कभी एक्स के मान निकाले, अब एक्स से बाहर कौन है कि ना सबसे बाहर, तो बाई कोण के फिर लिखेंगे कची त्रिभुज का, कची लिखेंगे त्रिभुज का कची कोण ब्राह कोण, ब्राह कोण का माप कितना होता है 360। अब अभी बताए है कोई रेखा पर, अगर रेखा इस पर काट देगा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, एने 90 और एने बताया कि ना, हाँ तो इसी काट दिया, यह काट दिया है ना, देखो कटल है ना, तो एने कितना हो जाएगा, आइए समझ गया कि ना। अब लिखेंगे, कची पूरा लिखेंगे, कितना है 60 प्लस कितना है 60 प्लस ये कितना है प्लस अब बराबर कितना है प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स बराबर 360। अब सबको कच करेंगे, जोड़ देते हैं, ये हो गया 100, 120 और 90 कितना होता है 210, 120 18 हो गया ना, 180 120 180 और 300 हो गया, कितना हो गया 300, तो ये हो गया 300 प्लस एक्स बराबर 360, तो एक्स बराबर प्लस हो जाके माइनस 360 में से 300 डैमेज गिर गया, कितना बचेगा 60 डिग्री कची हो गया आंसर। 70 मान लेते, देखो 70 था, अब देखो तो कची हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा आई में 10 खाली बढ़ जाएगा कि ना 310 हो गया, अब घर जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, क्या बचेगा 50। देखो प्रश्न अब 2 आ गया, कहता है एक समबाहु भुज है, कची है समबाहुभुज है, समबाहुभुज के प्रत्येक बारह कोण का माप निकालना है, यानी बाहर का माप निकालना है, समझ है कि ना। इसका सूत्र होना चाहिए, पहले हल करेंगे कह के एक के कह के, एन हो गया, कची हो गया एन बराबर कितना है 9, एन समझ गया कि ना, भुजा मतलब एन हम बताए ना। अब बताओ हम बताए समबाहुभुज, कची समबाहुभुज का अंतः कोण, कची अंतः कोण बराबर होता है एन माइनस 2 गुना 180 बटा में संख्या मतलब भुजा। अब देखो एन मतलब संख्या होता है, जहां जहां संख्या रख देना है, 9 कितना कहाँ रखेगा एजा पर 9 माइनस में क्या है 2 गुना 100 बटा में 9, एक से घट गया 7 गुना 180 बटा में 9 दूना 7 दूना 2 बचा दुए ना 7 दूना 14 140 कची हो गया आंसर। ये अंतः कोण लिख रहा है, कची लिख रहा है, हाँ समझो पहले, यहाँ कची निकाले कहता है वाई कोण, अब वाई कोण के सूत्र बताओ, प्रत्येक लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ब्राह कोण, कची ब्राह कोण का योग का बराबर 180 माइनस में n था, मतलब भुजा की संख्या अंतर वो थी 180 माइनस में कितना है
40, 100 बराबर 40 डिग्री कच हो गया। अब हो गया, ऐसा समझो। फिर हो गया n बराबर कितना हो गया, दूसरा में 15 हो गया, समझो। कथी कहता है बाहर कौन, तो बाहर कौन निकालने के पहले अंदर से जानेंगे, अंदर में कितना भुजा है ना, तो लिखेंगे समबाहुभुज का अंतःकोण का माप, कैसे लिखेंगे, तो कितना होता है, इतना तो होबे करता है ना, इसको अब मिटा रहे हैं, समझ आया कि ना। हाँ देखो, तो समबाहुभुज का अंतःकोण का माप कितना होता है, n माइनस 2 गुना 180 बटा n, तो n के मान कितना है 15 और माइनस में 2 गुना 100 बटा में 15, n मतलब 15 होता है। अब एक से घटेगा कितना हो जाएगा 13, 13 गुना 100 बटा में 15, एक से काटेगा तो 12 में कैंसिल, यानी 13 गुना 12 156 है। बाद प्रत्येक बराह कोण का योग होता है, माप कच होता है, माप कितना होता है 180 में से भुजा की संख्या घटा देंगे, तो भुजा कितना निकल गया है 180 या माइनस भुजा 156, ये दोनों को घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री कच हो जाएगा। देखो अब प्रश्न 3 आ गया, कहता है एक समबाहुभुज की कितनी भुजा होगा, जब भुजा दे था समझे कितना भुजा होगा यदि उसका बराह कोण कितना है 24 है कि ना, 24 डिग्री है, तब इसको लिखेंगे कची भुजा निकाला, जब भुजा दे था ना, अब निकालेंगे प्रत्येक हाल में, कैसे करेंगे प्रत्येक ब्राह कोण का माप, प्रत्येक ब्राह कोण का माप, समझ आए ना, प्रत्येक ब्राह कोण का माप कितना होता है 360 बटा में n भुजा ना होता है। अब देखो इन्हें दे दिया है प्रत्येक ब्राह कोण का माप कितना है 24 है, कितना है तो यहाँ पर 24 रख देंगे, क्या रख देंगे, ये पूरा का मान कितना हो गया 24 बराबर कितना है 180 है 360 बटा में n, तीसरा तीसरी कच करेंगे गुना करेंगे, एक में एक से एक में, तो ये 24 n हो गया कि ना, हो गया कि ना 24 n बराबर 360, n बराबर ये 24 कहाँ चल जाएगा बटा में 24। अब काटो 6 से काटते हैं, कैसे 6 1 36 6 चौक 24, 60 आ गया, कितना आ गया 60 बटा में गए, इसको काटेंगे कितना जाएगा 15, 15 कच हो जाएगा भुजा है, भुजा हो जाएगा आंसर कच हो गया। देखो एक प्रश्न अब चौथा कहता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के ज्ञात करना है, इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है 65, लिखेंगे हाल में देखेंगे समबाहुभुज समबाहुभुज का अंतःकोण का माप कितना है, अंतःकोण का माप बराबर n माइनस 2 बटा में n। देखो समबाहुभुज के अंतःकोण का माप कितना है 165, यहाँ पर लिखेंगे कितना है 165 बराबर कितना है n माइनस 2 गुना 100 बटा में n, क्या गुना ना हो जाएगा पता है ना, ये कितना जाएगा 165 n 165 n। अब एक देखो एक में गुना करते एक में, हाँ एक में से गुना ना होता, तीसरा तीसरा एक में से गुना होगा, समझ गया, एक में गुना किया तो 165 हो गया। अब देखो एकरा में एकरा से गुना करेंगे, फिर एकरा में एकरा से, दिमाग में बैठा लेना, 2 गुना करेंगे 180 में n से करेंगे, 180 n माइनस एकरा में एकरा से 18 दुना 36 300, इतना समझ आ गया। अब प्लस है ना के ये तो पता होना चाहिए, ये सब तो बता रहे ना, बता रहे तो बताओ 165 माइनस कच n है माइनस 180 है, n वाला आएगा समझ जाएगी ना, हाँ बराबर 300, माइनस में है कच में माइनस में, अभी घट गया, बताओ 180 में से ये वाला घट गया 165, माइनस में 15 n आ गया कि ना, ये कितना है माइनस में 360, अभी माइनस माइनस कट गया
तो एन बराबर लिखेंगे कची बराबर एन बराबर 360 बटा में 15 काटेंगे क्या दाम में लगभग 4 दाम। अच्छा भाग देते 360 में कैसे देखिए 15 से काट देते 15 दूना 30 6 15 चौका यानी 24 दाम है क्या दाम है 24। तो एन बराबर कितना हो गया 24 कची हो गया आंसर था आप लोग समझो। प्रश्न 5 के ए है कहता है क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है यदि उसका ब्राह्म कोण कितना दे दिया है 22 डिग्री। समझ कि ना। तो देखो सूत्र लिखेंगे कैसे करेंगे पहले हल करके देखते हैं में है कि नहीं। देखो 100 मतलब जितना है मान होगा में कटना चाहिए कटने होना चाहिए कटना चाहिए नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा। लिखेंगे कची ब्राह्म कोण का माप कची लिखेंगे ब्राह्म कोण का माप बराबर कितना था 360 बटा में एन। ब्राह्म कोण का माप क्या डिग्री है 22 डिग्री बराबर 360 बटा में क्या है एक में कची कर देंगे गुना तो 22 एन हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 एन बराबर 360। तो एन बराबर करेंगे तो 22 कहाँ चल जाएगा नीचा 360 बटा में 22 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा कची होगा नहीं कटेगा कची होगा नहीं। तो लिखेंगे अतः कची लिखेंगे अतः कची ब्राह्म कोण का विभाज्य नहीं है कची है अतः कोण का कची है विभाज्य नहीं है कची हो गया आंसर। अब दूसरा समझो कहता है क्या यह किसी समबाहुभुज अंतःकोण का कची हो सकता है यही के एक प्रश्न है कितना है तो अंतःकोण बराबर देखो सम बहुभुज का अंतःकोण कची अंतःकोण बराबर 180 माइनस एन होता है कची होता है तो कितना हो गया 180 में से कितना घट गया 22 कितना घट गया 22 कितना बच गया 180 में से 22 को कच करेंगे डैमेज मतलब घटा देंगे डैमेज कर देंगे 8 158 क्या 180 का काट देगा 180 काट देगा नहीं लिखेंगे नहीं कची नहीं सम बहुभुज का अंत विभाज्य नहीं करेगा कची करेगा सम बहुभुज की विभाज्य नहीं है विभाज्य नहीं है। पहला प्रश्न 6 के पहला है कहता है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है कम से कम कितना डिग्री का कची है अंतःकोण का संभव है। तो हम एक त्रिभुज पार लेते कची पार लेते समबाहुभुज है कि ना ये मान लो इसको मान लो सी। अच्छा मान लेते इसको मान लेते क्या एक्स इसको कल मानते एक्स इसको एक्स। त्रिभुज का पूरा मान कितना होता है 180 डिग्री होता है कि ना। हल बराबर तो एक्स प्लस एक्स तीनों जोड़ दिए बराबर कितना होता है 100 कितना हो गया 3 एक्स हो गया कि ना बराबर कितना हो गया 100 तो एक्स बराबर 180 में से क्या बटा में काटेंगे क्या में 60 एक्स बराबर 60। तो लिखेंगे कथी किसी समबाहुभुज में कम से कम कितना डिग्री का कोण बनाएगा 60 डिग्री का कितना डिग्री का 60 डिग्री। तो लिखेंगे सम बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण बनाएगा कितना का कोण बनाएगा। देखो ये कहता है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितना अंश का ब्राह्म कोण बनेगा। ब्राह्म कोण देखना ये त्रिभुज पार लेते कची पार लेते त्रिभुज ए बी और सी। अब ब्राह्म कोण मतलब एजा पर निकालने है ना हम बताएं 180 में से कची कर देना है घटा देना है कहे है ना। तो एक मान के कितना बताए 60 है ना एक और कितना है 60 आयकर 60 पूरा जोड़ेगा तो 180 हो गया है ना। अब यानी से घटा देंगे तो ब्राह्म कोण कच लिखेंगे ब्राह्म कोण बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा
ए को घटाएंगे, एक किलो कोण में है यही वाला ना 60 है, 60 कितना बच गया 120 डिग्री, कची हो जाएगा आंसर हो गया। तो बड़ा कोण में कितना का कोण बनेगा 120 डिग्री का। चैप्टर खत्म हो गया।